नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानदीप पर, जहां हम बात करते हैं आत्मा को छू लेने वाली उन सच्चाइयों की जिन्हें शायद कभी आपने खुद से भी नहीं कहा। कभी कभी जिंदगी इतनी शांत हो जाती है कि उसके शोर को सिर्फ वही सुन सकता है जो भीतर से टूटा हुआ हो, और कभी कभी मुस्कुराहट इतनी तेज हो जाती है कि वो हमारे आंसुओं को ढक लेती है। हर दिन हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, फोन चेक करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हंसते हैं, पोस्ट डालते हैं, और रात को बिस्तर पर जाकर चुपचाप खुद से एक सवाल करते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूं? ये सवाल बहुत धीमे से आता है, शब्दों में नहीं, एक एहसास में। वो एहसास जिसे आप किसी को बता नहीं सकते क्योंकि कोई समझेगा नहीं। सब यही कहेंगे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और शायद यही सबसे बड़ा धोखा है। सब कुछ होने के बाद भी जो कुछ नहीं होता वही असली खुशी होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो फिर कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। पर हम सब अपने मन से हार चुके हैं। हम दिखावे में उलझ गए हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कमियां गिनने लगे हैं। सोशल मीडिया की मुस्कुराहटों ने हमें अपनी सच्चाई से काट दिया है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारी ज्यादातर दुख की जड़ें बाहर नहीं, हमारे सोचने के ढंग में होती हैं। एक इंसान की असली जिंदगी वही नहीं होती जो वह बाहर दिखा रहा है, बल्कि वह होती है जो वह हर पल सोच रहा है, महसूस कर रहा है और चुपचाप सह रहा है। आपने भी कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि बिना किसी वजह के मन भारी हो जाता है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे भीड़ में भी अकेले हों। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिंदगी को बस चलाने में लगे हैं, जीने में नहीं। हमने मान लिया है कि खुश रहना, शांति से जीना, अपने मन का मालिक होना, ये सब किसी और की कहानी है। लेकिन नहीं, ये कहानी आपकी भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। पर उसके लिए एक बात समझनी होगी ना, खुशी कोई चीज नहीं है जो खरीदी जाए या पाई जाए। ये एक अभ्यास है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। और यही है आज का ये वीडियो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को नए रूप में देख पाएंगे। आज हम जानेंगे वो 5 नियम जो ना सिर्फ आपको खुश रहना सिखाएंगे बल्कि आपको खुद के सबसे करीब भी ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आखिरी बार सच में कब हंसा था? बिना किसी वजह, बिना किसी दिखावे के। अगर आपको जवाब देने में वक्त लग रहा है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगला हिस्सा आपको उस पहले नियम तक ले जाएगा जहां से असली बदलाव शुरू होता है। पहला नियम, तुलना बंद करो। हर इंसान की कहानी अलग होती है। कभी गौर किया है, हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? मोबाइल स्क्रीन, और उसमें वह दुनिया जो हमारी नहीं है। फिर भी हमें अपनी जिंदगी से नाखुश करने के लिए काफी होती है। कोई ट्रिप पर है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे उसकी जिंदगी में एक भी दुख नहीं। और हम सोचते हैं, मैं कहाँ गलत हूं? मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? यहीं से शुरुआत होती है उस धीमे झर की जिसे हम पहचानते नहीं, पर वो हमारे आत्मसम्मान को भीतर ही भीतर खा रहा होता है। हम दूसरों के फ्रेम में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कपड़े में खुश दिखना चाह रहे हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं। हम भूल जाते हैं दूसरों की जिंदगी की झलक सिर्फ एक हाईलाइट होती है, पूरी फिल्म नहीं। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो बस एक फिल्टर है, असली जिंदगी उसमें नहीं होती। पर हमारी समस्या ये है कि हम दूसरों की एडिटेड रियलिटी से अपनी रॉ रियलिटी की तुलना करते हैं। अब एक कहानी सुनिए। रवि एक मिडिल क्लास परिवार से था। सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित। हर दिन कॉलेज में अपने दोस्तों को नई बाइक पर आते देखता, ब्रांडेड कपड़े पहनते देखता, कभी कभी उनका एटीट्यूड भी सहता। धीरे धीरे रवि ने अपने आप को छोटा समझना शुरू कर दिया। सोचने लगा, मुझ में कुछ कमी है, शायद मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। वो हर रोज दूसरों की जिंदगी देखता और खुद से नफरत करने लगता। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने उसका नजरिया बदल दिया। उसने अपनी एक पुरानी फोटो देखी जिसमें वो बिना जूते के था, फिर भी चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मैं खुश था, तो अब जब थोड़ा बहुत है तो मैं इतना खोया खोया क्यों हूं? बस उसी दिन से उसने दूसरों को देखना छोड़ दिया, खुद की जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। सोशल मीडिया से दूरी बनाई। हर सुबह खुद से बस एक सवाल पूछने लगा, मैं आज खुद को 1% बेहतर कैसे बना सकता हूँ?
रवि की जिंदगी बदल गई, बाहर से नहीं, अंदर से। वो शांत हो गया, संतुलित हो गया और सबसे बड़ी बात, वो खुश हो गया। मनोविज्ञान कहता है, जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमारा दिमाग मैं कम हूं का सिग्नल देता है, जिससे आत्ममूल्य गिरता है और हम धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन और निराशा में गिरने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान का सफर अलग होता है। हर किसी की रफ्तार, उसकी राहें, उसके मोड़ सब अलग होते हैं। तुलना करके हम सिर्फ अपना आत्मसम्मान नहीं खोते, बल्कि अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। सोचिए, एक बांस का पौधा 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है। उसकी जड़ें फैलती हैं, मजबूत होती हैं और फिर अचानक वो 90 फीट ऊंचा हो जाता है। पर अगर उसने 3 साल तक उग चुके गुलाब से तुलना की होती तो शायद वह खुद को ही बेकार समझ बैठता। हम सब भी ऐसे ही हैं, कोई गुलाब है, कोई बांस, कोई धीरे बढ़ता है, कोई जल्दी। तो सवाल तुलना का नहीं है, सवाल पहचान का है। क्या आप जानते हो कि आप कौन हो, किस लिए हो और आपको किस रफ्तार से चलना है? तुलना छोड़िए, क्योंकि जब आप खुद से तुलना करना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने आगे आ चुके हैं। आपके रास्ते पर कोई और नहीं चल रहा। तो दूसरों के माइलस्टोन देखकर अपने कदम मत मापिए। याद रखिए, खुश रहने का पहला नियम यही है, तुलना को छोड़िए और खुद को अपनाइए। हर सुबह उठकर यह मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि यह सोचिए, मैं आज अपने लिए क्या कर सकता हूं। और हाँ, अगर आपको आज थोड़ा वक्त लग रहा है तो कोई बात नहीं। जो फूल देर से खिलते हैं वो सबसे ज्यादा महकते हैं। अब प्रस्तुत है भाग 2, जिसमें हम जानेंगे दूसरा और तीसरा नियम। दूसरा नियम, बीती बातों को दोहराना बंद करो, माफ करो और आगे बढ़ो। तीसरा नियम, वर्तमान में जीना सीखो। माइंडफुलनेस ही असली सुख है। भाग 2, खुशी के 5 नियम। रूल 2 एंड 3 ज्ञानदीप प्रस्तुत करता है खुद से जुड़ने का दूसरा और तीसरा मंत्र। दूसरा नियम, बीती बातों को दोहराना बंद करो, माफ करो और आगे बढ़ो। कभी आपने किसी बोझ को बहुत देर तक अपने कंधों पर उठाकर रखा है, ऐसा बोझ जिसे उतारने का मन करता है, लेकिन दिल कहता है नहीं, अभी नहीं, इसे तो साथ लेकर ही चलना है। ऐसी ही होती हैं बीती बातें, पुराने गम, टूटी दोस्तियां, किसी का धोखा, अपमान, वो कुछ कड़वे लम्हे जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है, एक कोने में चुपचाप सांस लेते हुए और कभी कभी पूरे जीवन को रोक देते हैं। हम सब ने किसी न किसी को माफ न करके सबसे ज्यादा तकलीफ खुद को दी है। हम सोचते हैं, उन्होंने मेरा दिल दुखाया, मुझे गिराया, मुझे अपमानित किया, उन्हें माफ क्यों करूं? पर असली सवाल यह नहीं है कि आप उन्हें माफ क्यों करें। असल सवाल यह है, क्या आप खुद को माफी के लायक मानते हैं? हर बार जब आप किसी बीती बात को याद करते हैं, वह एक चोट, वह धोखा, वह अपमान, तो वह पल दोबारा नहीं आता, पर उसका जहर फिर से आपकी नसों में दौड़ने लगता है और उस जहर का असर दूसरों पर नहीं, आप पर ही होता है। अब सुनिए नीता की कहानी। नीता एक तेज, आत्मनिर्भर और ख्वाबों से भरी लड़की थी। उसे जिंदगी से प्यार था, लेकिन एक रिश्ता ऐसा आया जिसने उसके सपनों को तोड़ डाला। जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने सबसे गहरा जख्म दिया। झूठ, धोखा और अपमान सब एक साथ मिला। उस दिन के बाद नीता की हंसी बदल गई, आवाज में ठहराव आ गया, आंखों की चमक कम हो गई। बाहर से वह वही थी, लेकिन भीतर से कुछ मर चुका था। सालों बीत गए, पर नीता उसी पुराने पन्ने को हर रात खोलकर देखती रही। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सहना पड़ा? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों नहीं किसी ने मेरी सुनी? हर क्यों उसे फिर उसी दर्द के कुएं में ढकेल देता। और फिर एक दिन उसने कुछ बहुत छोटा किया। एक कागज उठाया और उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे, आई फॉरगिव यू। फिर उसने वो कागज जला दिया। उस दिन कोई माफी मांगने नहीं आया था, लेकिन नीता ने खुद से वादा किया, अब वो खुद को उस अतीत की कैद से आजाद करेगी। मनोविज्ञान भी कहता है, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, और यही आजादी है खुशी की जड़। हम सोचते हैं कि माफ करना उन्हें सजा से बचा देगा, पर सच्चाई ये है, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि आप हर रोज उसी जख्म को कुरेद रहे हैं। सजा आप खुद को दे रहे होते हो। हर बार जब आप उस पुराने जख्म को याद करते हो, आपका मस्तिष्क कॉर्टिजोल नाम का तनाव हार्मोन छोड़ता है। आपका शरीर मान लेता है कि आप आज भी उसी दर्द में हो, पर वो दर्द अब हकीकत नहीं, बस आपकी स्मृति का हिस्सा है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। खुद को उस आग से बाहर निकालने की ताकत जिसे किसी और ने जलाया था, पर अब आप ही उसमें रोज जल रहे हो।
जब नीता ने माफ किया, वो फिर से हंसी। शायद पहली बार दिल से वो फिर नए रिश्ते बना पाई। कला की दुनिया में लौटी, क्योंकि अब उसका दिल खाली नहीं था। वो फिर से जीने के लिए तैयार थी। दूसरों को माफ करना मुश्किल है, पर उससे भी मुश्किल है खुद को माफ करना। शायद आपने किसी को बहुत भरोसा दिया, शायद आपने कोई गलती की, शायद आपने ही खुद को तोड़ा। लेकिन याद रखिए, इन काश के पन्नों में सुकून नहीं मिलता। माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बीते हुए कल को आप नहीं बदल सकते, पर आने वाले कल को जरूर बेहतर बना सकते हैं। कभी कभी जिंदगी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होता है हमारा गुजरा हुआ कल, जिसे हम हर रोज अपने साथ उठाकर चलते हैं। जैसे कोई भारी बैग जो दिखता नहीं, पर पीठ और मन दोनों को झुका देता है। तो उस बैग को आज नीचे रख दो। जो भी था, गुस्सा, आंसू, धोखा, शर्म, सबको छोड़ दो और अपने अंदर सिर्फ एक शब्द को जगा दो, माफी। माफी उस इंसान के लिए जिसने आपकी उम्मीद तोड़ी, माफी उस परिस्थिति के लिए जिसने आपको झकझोर दिया, और सबसे बड़ी बात, माफी खुद के लिए, क्योंकि अब और तकलीफें सही नहीं जाती। आज अभी इसी पल अगर आप किसी बात से बंधे हो तो खुद से कहो, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। और जब आप ये सच में कह पाओगे तो देखना, वो भारी बैग कहीं गायब हो चुका होगा, पीठ सीधी हो जाएगी, दिल हल्का हो जाएगा। क्योंकि खुश रहने के रास्ते पर चलने से पहले जरूरी है अपने मन की सफाई करना। और माफी सबसे अच्छी झाड़ू है। लुडोइड तीसरा नियम, वर्तमान में जीना सीखो। माइंडफुलनेस ही असली सुख है। सुबह की चाय हाथ में होती है, लेकिन दिमाग कल के इंटरव्यू में अटका होता है। शाम को दोस्तों के साथ बैठे हो, पर मन अगले हफ्ते की मीटिंग में उलझा रहता है। रात को बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी होती है। हम जीते तो हैं, लेकिन कब, कल में या आने वाले कल में? जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम अभी में जीना भूल गए हैं। हमारा मन या तो बीते कल की गलती दोहराता है या फिर आने वाले कल की चिंता करता है। लेकिन इस भागदौड़ में हम सबसे कीमती चीज खो देते हैं। आज यही पल, वर्तमान वो मैदान है जहां जीवन असल में घटता है, लेकिन हम उस मैदान में मौजूद ही नहीं रहते। हम या तो पुराने मैच की हार गिन रहे होते हैं या आने वाले मैच की रणनीति बना रहे होते हैं। और यह कोई केवल दार्शनिक बात नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। जब हम पूरी सजगता, माइंडफुलनेस से किसी चीज को अनुभव करते हैं, तो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, जो ध्यान, निर्णय और शांति से जुड़ा होता है। माइंडफुलनेस हमारे दिमाग के संतुलन को मजबूत बनाता है। जहां संतुलन होता है, वहीं आंतरिक सुख और शांति होती है। अब मिलिए आरव से, एक युवा, तेज दिमाग वाला, मेहनती, जिम्मेदार, लेकिन काम की भागदौड़ में खुद को खो चुका था। हर सुबह जल्दी उठकर लैपटॉप खोलता, दिन भर ईमेल्स, कॉल्स, टारगेट्स, और फिर रात को स्क्रीन के सामने थक कर गिर पड़ता। आरव हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था, पर इस दौड़ में सबसे बड़ी कीमत उसने खुद को दी। धीरे धीरे उसका मन थकने लगा। खुशी का कोई चेहरा नहीं बचा था। हर चीज होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता था। हर रात बेचैनी, हर सुबह बोझ, और फिर एक दिन वो टूट गया। बर्नआउट, थकावट और अंदर से गहरी खामोशी ने उसे बिस्तर तक पहुंचा दिया। डॉक्टर ने कहा, तुम बर्नआउट के शिकार हो, अब शरीर भी साथ नहीं देगा। इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं हो सकता था। उसके मन को रुकना था, सांसों को सुनना था, वर्तमान से जुड़ना था। थेरेपी से लौटते वक्त एक दिन वो पार्क में बैठा। बच्चे खेल रहे थे, पत्तियां गिर रही थीं, हवा धीरे धीरे चेहरे को छू रही थी, और पहली बार आरव ने वह सब महसूस किया। उसने आंखें बंद की, सांस ली, और कुछ पल के लिए बस वर्तमान में रहा। किसी ने सही कहा है, सांसों पर ध्यान देना यानी खुद पर ध्यान देना। हर बार जब आप अपनी सांस महसूस करते हो, हर बार जब आप चाय का स्वाद सच में लेते हो, हर बार जब आप बारिश की बूंद को हथेली पर गिरते हुए देखते हो, आप उसी पल में होते हो। और वही पल जिंदगी है। माइंडफुलनेस कोई जटिल साधना नहीं है, ये बस एक निर्णय है। आज जब आप खाना खाएं, हर निवाले को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात करें, सच में सुनिए। जब आप चलें, बस चलिए। धीरे धीरे ये अभ्यास बनता है। सुबह उठते ही 5 सांसें गिनना, रात को सोने से पहले अपनी थकान को स्वीकार करना और छोड़ देना। माइंडफुलनेस का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं रहेंगी। इसका मतलब यह है कि आप उन परेशानियों के बीच भी गहराई से शांत रह सकते हैं। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो जिंदगी के छोटे छोटे पल भी चमत्कार बन जाते हैं। बच्चे की मुस्कान, धूप में बैठकर आंखें बंद करना, या फिर अकेले में चुपचाप चाय पीना, ये सब पहले से वही थे।
बस आप ही कहीं और थे। अब लौट आइए अपने मन के घर में। जो बीत गया उसे माफ कर चुके हैं, जो आने वाला है वो आएगा ही। लेकिन अभी इस एक पल में खुद को पूरी तरह महसूस कीजिए। यही सच्चा सुख है, यही शांति है, यही जीवन है। चौथा नियम, अपनी कीमत खुद समझो। आत्मसम्मान ही असली आधार है। पांचवा नियम, अकेले रहना सीखो। सॉलिट्यूड में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भाग 3, खुशी के 5 नियम, रूल्स 4 एंड 5। ज्ञानदीप प्रस्तुत करता है खुद को पहचानने और अपनाने का अंतिम अध्याय, जहां आत्मसम्मान और सॉलिट्यूड ही आपके जीवन की सच्ची नींव है। चौथा नियम, अपनी कीमत खुद समझो। आत्मसम्मान ही असली आधार है। कभी आपने किसी को अपने आप से कमतर महसूस करते देखा है, या खुद को किसी के सामने छोटा समझा है? मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे जैसा तो कोई नहीं देखता, वो मुझसे बेहतर है। ये वो शब्द हैं जो हमारे भीतर हर दिन चुपचाप गूंजते रहते हैं। लेकिन इन आवाजों का जन्म हमारे अंदर नहीं होता। ये आते हैं समाज की तुलना से, दूसरों की नजरों से और बचपन की अनकही चोटों से। हम खुद को दूसरों की राय से तौलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं हम क्या हैं। सुनिए विवेक की कहानी। विवेक एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, पर उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी खुद को कम आंकना। उसकी हर कोशिश में एक डर होता था, अगर मैं असफल हुआ तो क्या कहेंगे लोग। हर मीटिंग से पहले, हर नए काम से पहले वो खुद को रोक लेता था। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया पद आया, टीम लीड का। सारे लोग उसका नाम सुझा रहे थे, लेकिन उसने आवेदन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि वो इस लायक है। उसने अपने भीतर उस संभावनाशील नेतृत्व को पहचाना ही नहीं। कई बार हम खुद को मौका देने से पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि दूसरे हमसे कैसे पेश आते हैं हमने वही मान लिया कि हम उतने ही कम हैं। पर सुनिए ध्यान से, दूसरों की राय आपकी सच्चाई नहीं होती। आप जो भी हैं, आपकी कीमत किसी डिग्री, किसी जॉब या किसी लाइक्स की मोहताज नहीं है। आप खास हैं क्योंकि आप हैं। आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश है जो किसी और के पास नहीं है। जिस तरह कोई उंगली एक जैसी नहीं होती, उसी तरह आपकी कहानी, आपकी संवेदनाएं, आपकी संघर्ष और आपकी खामोशियां सब आपको अनूठा बनाती है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं जब कोई मुझे जज नहीं कर रहा। आप पाएंगे आपके अंदर एक निर्भय, सच्चा और मजबूत इंसान है, पर उसे रोज दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। हर बार जब आप खुद को दूसरों से कम समझते हो, आप अपनी ऊर्जा उन्हें दे देते हो। हर बार जब आप खुद को सम्मान देते हो, आप अपनी आत्मा को पोषण देते हो। सच्चा आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं होता, ये वो स्थिरता है जहां आप खुद से शांति से मिलते हैं। अब एक बात याद रखिए, आप उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं जिसे आप हमेशा दूसरों के लिए सुरक्षित समझते थे। आप बोल सकते हैं जब सब चुप करवाते हैं। आप कर सकते हैं जिसे आपने खुद के लिए नामुमकिन मान लिया था, क्योंकि आप काफी हैं। खुशी तभी टिकती है जब आत्मसम्मान की जड़ें मजबूत होती हैं। विंट्रीज 5वां नियम, अकेले रहना सीखो। सॉलिट्यूड में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। क्या आप कभी खुद के साथ अकेले रहे हैं? बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया, बिना शोर, बस आप और आपकी सांसें। जवाब शायद होगा नहीं। हमने अकेलेपन को हमेशा डरावना माना है, जैसे यह कोई सजा हो। पर सच ये है, अकेलापन और सॉलिट्यूड दो अलग चीजें हैं। अकेलापन जब आप खुद से कटे होते हैं, सॉलिट्यूड जब आप खुद से जुड़ते हैं। आज का इंसान सबसे ज्यादा शोर में जीता है। हर वक्त कोई ना कोई आवाज, फोन की, नोटिफिकेशन की, दूसरों की, पर इस शोर में एक आवाज खो जाती है, आपकी आत्मा की आवाज। सुनिए तन्वी की कहानी। तन्वी एक लेखक बनना चाहती थी, पर हर वक्त सोशल मीडिया, चैट, ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। हर बार जब वह लिखने बैठती, उसे लगता था कुछ अधूरा है। आखिरकार उसने कुछ दिन के लिए एकांत में रहने का फैसला किया। वो गई कहीं पहाड़ों में, जहां न इंटरनेट था, न टीवी, न कोई भी बाहरी शोर। शुरू के कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। हर पल बेचैनी, अब क्या करूं? इतनी शांति क्यों है? क्यों कोई कुछ नहीं कह रहा? पर धीरे धीरे उसने उस शांति को सुनना शुरू किया, और वहां उसे वो शब्द मिले जो सालों से उसके अंदर दबे हुए थे। उसे खुद की आवाज सुनाई दी। उसे याद आया वो सपना जो अब तक धुंधला पड़ चुका था। जब वह वापस लौटी, वह बदली हुई थी। अब उसे पता था कि वो क्या चाहती है।
क्यों चाहती है और कैसे पाएगी। सॉलिट्यूड कोई भागना नहीं है, ये खुद से मिलने का एक अवसर है। जब आप अकेले रहते हैं, आप खुद को सुनते हैं, आपको महसूस होता है आपको दूसरों की स्वीकृति की उतनी जरूरत नहीं। आपका मूल्य दूसरों की उपस्थिति से नहीं, आपकी खुद की समझ से आता है। हर महान व्यक्ति, चाहे वो बुद्ध हो, विवेकानंद हो या फिर टॉलस्टॉय, सभी ने एकांत को अपनाया। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले उन्हें खुद के भीतर की दुनिया को जीतना था। अब आप भी कुछ देर अकेले रहिए, मोबाइल बंद कीजिए, एक शांत कोना चुनिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, तू कौन है? धीरे धीरे जब आप उत्तर पाएंगे तो समझिए यही है आत्मज्ञान की शुरुआत। अब क्या करें? 1, बीती बातों को माफ करें, खुद से बोझ उतारें। 2, वर्तमान में जिएं, हर सांस को सच में महसूस करें। 3, अपनी कीमत खुद समझें, किसी से कम नहीं हैं आप। 4, अकेले रहना सीखें, खुद से जुड़ना सबसे जरूरी रिश्ता है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन हर पल खुद को अपनाने का अभ्यास। आपके अंदर ही वो सब कुछ है जो आपको शांति, आत्मसम्मान और आनंद दे सकता है। सिर्फ बाहर मत खोजिए, अपने अंदर झांकिए। दोस्तों, अगर ये 3 भाग आपको पसंद आए हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आपने कौन सा नियम सबसे ज्यादा महसूस किया। जय श्री राम। ज्ञानदीप, आपके भीतर की रोशनी।